तो हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया, मजे में। तो माय नेम इज शरद अग्रवाल एंड आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो पिछली वीडियो में हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, आपकी 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी और उनके लिए एक एग्जांपल किया था। तो उन्हीं आइडेंटिटीज के हेल्प से अब आपकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 8.3। और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, मैथ से डरेंगे नहीं, लव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.3। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो मुझे इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल किया था, उसमें हमने साइन ए की फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। यहाँ मुझे कॉट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। तो साइन ए, अब कॉट का मेरे पे एक आइडेंटिटी होती है, ये हम आइडेंटिटी की हेल्प से करते हैं। तो आइडेंटिटी हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। कॉट की क्या आइडेंटिटी होती है? ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी पढ़ी थी ना हमारी, ये हमारी सेकंड वाली आइडेंटिटी थी। तो अब यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि मैं कोसेक को साइन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो कोसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, क्योंकि मुझे साइन को एक्सप्रेस करना है ना कॉट की फॉर्म में। और इधर आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ये। अब मैं साइन स्क्वायर ए को इधर ले आऊंगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, इस पूरे को यहाँ नीचे आ जाएगा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर की जगह यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो साइन ए क्या आ गया? 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर है रूट। तो साइन ए मैंने कॉट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ऐसे ही अब मुझे सेक ए को करना है। तो सेक के लिए मेरी दूसरी एक तीसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा उस ए इक्वल टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सॉरी गाइस, ये खुद ही भूल गया। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर थी हमारी आइडेंटिटी। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल था सेक स्क्वायर। ठीक है, सॉरी बहुत मिस्टेक। तो अब सेक स्क्वायर, सेक को करना है मुझे कॉट की फॉर्म में। तो टेन को मैं कॉट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। टेन स्क्वायर क्या होता है मेरा? 1/कॉट स्क्वायर। टेन कॉट अपोजिट होता है ना, तो टेन ए को मैं लिख सकता हूँ 1/कॉट स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ तो सेक स्क्वायर है ही है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा कॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और यहाँ सेक स्क्वायर ए। अभी स्क्वायर के इधर रूट आ जाएगा, तो सेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 1, ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए रूट के अंदर। ठीक, तो सेक को भी मैंने किसकी फॉर्म में रिप्रेस कर दिया? कॉट ए की फॉर्म में। अब मुझे टेन ए को करना है। क्या आप कहोगे भैया टेन ए तो हमारा डायरेक्ट होता है 1/कॉट ए, इसमें एक्सप्रेस क्या करना? टेन को फॉर्म कर दिया कॉट की फॉर्म, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो एंगल ए से, मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, इनको हमें सेक ए की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब सेक ए की फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब सबसे पहले साइन लेते हैं। तो साइन हमारा किस आइडेंटिटी में आता है? पहली आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। अब मुझे साइन चाहिए, तो मैं साइन को एक साइड रखूंगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और यहाँ स्क्वायर है तो इसके ऊपर ये रूट आ जाएगा। साइन की वैल्यू आ गई। अब आप कहोगे भैया कॉस को हम लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर है, और मुझे सेक की फॉर्म में ही तो चाहिए। तो मैं कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक, सेक स्क्वायर ए यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और अब ये सेक स्क्वायर ए रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा? ऊपर तो ऐसे ही रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर, और ये सेक स्क्वायर ए रूट से बाहर आके सेक हो जाएगा। ठीक है, तो साइन मैंने एक्सप्रेस कर दिया सेक की फॉर्म में, सिर्फ सेक आ रहा है ना। अब कॉस को करते हैं। अब कॉस क्या, अब कहोगे भैया कॉस तो डायरेक्ट ही होता है 1/सेक ए। ये तुमने बहुत बार पढ़ लिया कि कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है और सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस को एक्सप्रेस कर दिया सेक की फॉर्म में। अब आते हैं टेन ए पे। नेक्स्ट टेन ए करना। अब आपको कहोगे कि टेन ए होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए, हमें पता है, अच्छी तरीके से पता है, तो ये लो जी लिख दिया।
कि साइन की भैया वैल्यू अभी सेक के फॉर्म में यहाँ निकाली है और कॉस की यहाँ निकाली है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, सेक के फॉर्म में आ जाएगा। लो जी कर दी पुट, सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए और होल के नीचे वन अपॉन सेक ए, सेक से सेक उड़ा दिया, क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस वन रूट के अंदर, ये क्या आ गई मेरी टेन ए की वैल्यू। अब टेन की वैल्यू आ गई सेक की फॉर्म में, अब कॉट की निकालेंगे। कॉट की कैसे निकलेगी कि भैया कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, कॉट ए होता है वन अपॉन टेन ए, और टेन ए की वैल्यू ऊपर ही निकाली है सेक की फॉर्म में, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। लो जी कॉट की आ गई। अब क्या सेक, अब सेक तो सेक की फॉर्म में खुद की फॉर्म में है ही है, उसे क्या लिखना, अब कोसेक, कोसेक ये होता है हमारा वन अपॉन साइन ए, कि भैया साइन ए की वैल्यू ये यहां से फेंक के मारो सीधा यहाँ पे, तो डायरेक्ट साइन ए की वैल्यू लगाते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस वन रूट के अंदर अपॉन सेक ए, तो सेक के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन रूट के अंदर। हो गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक के फॉर्म में, कितना इजी है। तो ऐसे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसी को भी निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो पहला पार्ट है आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें दिख रहा है 9 को बाहर कॉमन निकाल लो, तो 9 कॉमन आ गया, क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, अब आप कहोगे भैया सेक और टेन के बीच में एक आइडेंटिटी है हमारी, है कि नहीं, तो सिंस हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होती है सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कैसे आएगा, अगर मैं टेन स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये इधर आ गया वन हो जाएगा। अब इससे मुझे क्या पता चला, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वन, डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू लूंगा 9 इंटू वन, इसका आंसर हो गया 9, 9 ऑप्शन में। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हमारा सेकंड पार्ट है वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो अब इसमें हम क्या शुरुआत करें, इसमें हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो गलती से ये मत करने लग जाना इसका ब्रैकेट को मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्या करें, मैं यहाँ देख सकता हूँ, मैं सबों को ना साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लेता हूँ, हो सकता है आगे जाके कुछ रिलेशन बन जाए। तो मैं वन को वन ले लूंगा, टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉस थीटा, ऐसे वन को वन, कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से कॉस थीटा को एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन, और यहाँ पे साइन थीटा को एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, इसको और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, तो इस पूरे को मैं एक यूनिट मान के चलता हूँ जो कि ए मान के चलता हूँ। तो ये मान लीजिए मेरा पूरा ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये हमारी एक आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे वही आइडेंटिटी लगाऊंगा, इस पूरे को मैं एक मान लेता हूँ ए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दोनों सेम है ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की बात है। तो इसमें मैं क्या आइडेंटिटी लगाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का तो होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या है कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस वन का स्क्वायर वन ही रहेगा माइनस वन, अपॉन में क्या आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप कहोगे भैया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा वन होता है, ये हमारी आइडेंटिटी है पहली वाली, हमें पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस पूरे की जगह मैं वन लिख सकता हूँ, इसकी जगह, क्यों, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी होती है।
और 2 sin थीटा cos थीटा तो है ही है -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब ऐसा लिखने के साथ साथ आपको हमेशा ब्रैकेट में इसका रीजन देना होगा कि ये 1 आपने क्यों लिखा क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा करना जरूरी होता है। जरूरी तो नहीं है, टीचर समझ सकता है, लेकिन एक प्रॉपर मैथ्स में क्या है, प्रॉपर वे में चीजें चलनी चाहिए। तो प्रॉपर वे में टीचर को समझ में आया कि 1 क्यों आया क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए आया। ऐसे लिखते हैं तो आपका अच्छा एक्सप्रेशन बढ़ता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 sin थीटा अपन cos थीटा ऊपर बचा अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब इस पूरे से ये उड़ गया, क्या बचा सिर्फ 2, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। उसका थर्ड पार्ट दे रखा है sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस sin a। 4 ऑप्शन है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें भी आप मल्टीप्लाई करने मत लग जाना। आप देख सकते हैं कि sec और tan को हम sin और cos की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो हमें कुछ रिलेशन मिल जाएगा। sec को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन cos a, और प्लस tan को लिख सकता हूँ sin a अपॉन cos a। ठीक है, लिख सकता हूँ नहीं, और ये तो sin की फॉर्म में है ही है पहले से। अब क्या करूंगा मैं, cos a है तो नीचे cos a एलसीएम में आ गया। अब यहाँ क्या बचा है 1 प्लस sin a, और ये क्या आ गया 1 माइनस sin a। ये तो मल्टीप्लाई में थे ना, तो ये आ ही जाएंगे। ठीक है, अब ये a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है आपको साफ साफ, तो वही लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन cos a। ये क्या हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos a। अब इस 1 माइनस sin स्क्वायर a को मैं cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ। अब आप पूछोगे कैसे भी, क्यों sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल 1 नहीं होता मेरा, तो जब मैं sin को उधर ले जाऊंगा तो cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस sin स्क्वायर a हो जाएगा नहीं। इसको मैं इधर ले गया ना, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a, इसकी जगह मैंने cos स्क्वायर a लिख दिया। अब एक cos a से स्क्वायर हट गया, क्योंकि cos a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a मतलब cos a इंटू cos a, ये कट गया तो एक cos बचा। और ये आपको जो हमने क्यों cos स्क्वायर क्यों लिखा, तो उसका हमने रीजन लिखा है कि ब्रैकेट में जो मैंने बताया, क्योंकि रीजन लिखना जरूरी है, अच्छा एक्सप्रेशन बढ़ता है, लिखना भी चाहिए। तो cos a कौन सा ऑप्शन है इसका, ठीक है। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो अब इसमें भी आप साइन और कॉस की फॉर्म में इसे डिवाइड चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा क्या करूंगा, अब आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर a मेरा sec स्क्वायर a होता है, क्यों होता है, मेरी आइडेंटिटी है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a को मैं sec स्क्वायर a लिख सकता हूँ, और 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है, cosec स्क्वायर होता है, ये भी मेरी एक आइडेंटिटी है। ये क्यों आया, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल होता है sec स्क्वायर a के, तो 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल होता है cosec स्क्वायर a। तो इसका रीजन लिख दिया। अब sec स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर a, और cosec स्क्वायर a को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन sin स्क्वायर a। ये आएगा, ये आएगा, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। अब sin अपॉन cos क्या होता है tan, तो इसमें डायरेक्ट लिख सकता हूँ tan स्क्वायर a। तो इसका आंसर आ गया बी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया पूरा। तो इसके बाद ना इस एक्सरसाइज और इस यूनिट का आपका आखिरी क्वेश्चन बचा है, फोर्थ क्वेश्चन, जिसके हमारे 10 पार्ट है। तो इस वीडियो में हम नहीं, उसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि वो जो फोर्थ क्वेश्चन के जो 10 पार्ट्स हैं वो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन में आपके एग्जाम में उनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो वो 10 पार्ट हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सारे पार्ट। ये वीडियो में करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।